बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। मुक्ति का दाता सतगुरु। हम युगों युगों से तड़पती हुई तरसती हुई आत्मा है। हम्म, जिज्ञासा है मन में कि हम कौन हैं, क्या हमारा असली स्वरूप है। हम्म, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ हमें जाना है। अपनी बात बच्ची बताई तो मालिक इसी जीवन में बचपन में ये जिज्ञासा मन में जागृत हुई थी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कहाँ मुझे जाना है। इतने में तो परमात्मा नहीं समाये हैं। हुँ, और कोई विशेष तिथि या विशेष दिन या विशेष समय इन्हें पूजा जाए, इतना ही तो मेल नहीं है, इतना ही तो मिलन नहीं है इनका हमारा। ये शांत नहीं होती थी जिज्ञासा। हुँ, मालिक और ये प्रभु कृपा से ही हो रहा था सब कुछ। और हम निरंकार की कृपा से साकार सदगुरु जी से मिल गए, संतों की कृपा हुई हम पर। हम्म, इशारा निरंकार का ही हो रहा था। मालिक और सदगुरु बाबा हरदेव जी ने हमें अपना लिया। न जाने कितने कितने इनके ब्रह्मांड और उस जिज्ञासा को शांत किया कि देख अपना स्वरूप। हम्म, अब स्वरूप में जब हम बैठ गए कि हाँ ये हूं मैं। हम्म, जब हमने समझा कि ये मैं जो शरीर है, ये शरीर मैं नहीं हूँ। हुँ, ये सामने वाला तू जो मुझे नज़र आ रहा है, ये समाया हुआ है इस अंतःकरण में। हुँ, तो मुझे जीते जी प्रभु परमात्मा निराकार दातार का साक्षात्कार हुआ। हुँ, आत्मा रानी हर्षाई, रूह ने आनंद मनाया। हुँ, इसके बाद सतगुरु जी ने हमें समझाया कि हमें जीते जी मुक्ति मोह से पानी है। मोह माया के जाल में बंद कर नहीं रहना है हमें। हमें जीते जी मुक्ति मिथ्या अभिमान से पाना है। हम कितना अभिमान करते हैं जो बेकार है, सब व्यर्थ है। हम कर्ता भाव में आते हैं और एक अभिमान ये भी होता है इस तरह का भी कि मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत शांत हूँ। ये भी अभिमान है। दाता निज अनुभव है। हम्म, हम किसी से कुछ लेते नहीं हैं। हम्म, ये अभिमान। हम सेवा भाव मन में रखते हैं, ये भी अभिमान। हम्म, हम किसी का खाते नहीं हैं, ये भी अभिमान। हम किसी का पहनते नहीं हैं, ये भी अभिमान। हम्म, हमारे मन में हमेशा देने का भाव रहता है, ये भी अभिमान। हम्म, देखिए इस व्यवहार को हम समझ ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए व्यवहार को। ऊंचे ऊंचे औधों का अभिमान,
संतानों का अभिमान, ज़मीन जायदाद का अभिमान, मेरा शरीर स्वस्थ है इसका अभिमान, ये सूक्ष्म से सूक्ष्म मेरे मन के भाव अभिमान की ओर मुझे ले जाते हैं। हुँ, तो मुझे इनसे मुक्ति पानी है। लोभ, लालच के बंधनों से मैं मुक्ति पा जाऊँ। हुँ, पग-पग पे ही तो मुझे लालच ने घेरा हुआ है। मैं अपने लिए चाहती हूँ, अपनों के लिए चाहती हूँ। हुँ, छीन-झपट मेरे मन में आ रही है। हुँ, लोभ का कुत्ता अंदर बैठा हुआ है, चिल्ला रहा है बहुत ज़ोर-ज़ोर से। हुँ, मुझे ही मिलना चाहिए सब कुछ, मुझे ही मिलना चाहिए सब कुछ। देख लो। हुँ, ऐसे लोभी के पास, लालची के पास खड़े होकर, हुँ, स्वार्थी के पास खड़े होकर, हुँ, तो इन बातों से हमें मुक्ति पानी है जीते जी। हुँ, आत्मा तो मुक्त हो गई, परमात्मा से जा मिली। अब जब तक अंत श्वास आएगा तब तक हमें जीवन भी तो जीना है ना, है कि मानव चूल्हा है हमारा। हुँ, तो किस तरह से हम जिएँ? तृष्णाओं की जकड़न से हमें मुक्ति पानी है। हुँ, ये तृष्णाएँ मालिक दाता हमें मुक्त नहीं होने देती हैं। फिर हम जन्म-मरण के चक्कर में भटकते हैं। फिर आते हैं हम लौट-लौट के, है ना? ना जाने कितनी बार तो हम जन्मे हैं, मरे हैं, कौन-कौन सी हमने योनियाँ भोगी हैं। हुँ, बस जीते जी मुक्ति पानी है। तभी कहा जा रहा है कि हे प्रभु के संतानों, तुम प्रभु को याद कर लो, तुम निरंकार को याद करो, सिमरन करो, हर पल सिमरन करो। भ्रमों से तुम मुक्ति पा जाओ। छोटे-छोटे से भ्रम हाय पड़ गई मुझ पे, नज़र लग गई, हुँ, बिल्ली रास्ता काट गई, दूध उबल गया, ये बेटी है, ये बहू है। देखिए, हम बेटी के यहाँ त्योहार देने के लिए बैठे हुए हैं और बेटियों के यहाँ यदि भरपूर सब कुछ है, हुँ, और बहू को ज़रूरत है, बेटे को ज़रूरत है, तो हम वहाँ सेवा करते हैं। हुँ, दाता देने वाला मन तो सभी के लिए बनाना है, दाता, लेकिन नहीं वहाँ हज़ारों का आज त्योहार जाना ही चाहिए। तो ऐसी जकड़न में हम ना जकड़े जाएँ। यदि हमारे किसी पड़ोसी को हमारी ज़रूरत है, तो हम वहाँ सेवा करते हैं। हुँ, हम किस तरह से जकड़े हुए हैं, हुँ, भ्रमों में, अपने मन का भाव है। मुझे किसी ने नोट देकर ये कहने के लिए नहीं कहा है, हुँ, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आते हैं हमारे पास कि साकार की पूजा नहीं करते हो, मूर्तियों की पूजा नहीं करते हो, इसकी पूजा नहीं करते, उसकी पूजा नहीं करते हो, नहीं। हुँ, संत सभी बंधनों से मुक्त हो चुके होते हैं। वो निरंकार प्रभु परमात्मा से जोड़ा गया है परम सत्ता से, और जितना भी हमें दिखाई दे रहा है, हुँ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, हुँ,
ये मज़हब, ये धर्म, इनकी दीवारें। हुँ, मानव तो प्यार करने के लिए आया था। हम सभी एक बगिया के फूल हैं। एक ही बागवान है निरंकार प्रभु परमात्मा हमारे, हैं? और हम आपस में ही बँट कर रह गए। हुँ, तो हमें सबसे पहले तो इसी व ब्रह्मलेखों से हटना है, मुक्ति पानी है कि हम शरीर हैं, हम जाति हैं, हम धर्म हैं। नहीं, हम सब इंसान हैं और इंसानियत से हमारा नाता जुड़वाया है साकार सतगुरु जी ने। हुँ, अब हमें जीवन एक तत्व वाला जीना है। हुँ, ये मुझे ऐसा नहीं कहा इन्होंने कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है। मुझे समझ में आ गया, पढ़ा हुआ था मैंने, पढ़ा हुआ था। जब ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कराई गई तो समझ में आ गया। क्योंकि मन टिक नहीं रहा था वहाँ पर कि मैं 1 दिन का व्रत रखूँ या मैं 7 दिन का व्रत रखूँ। हैं। व्रत मुझे मालिक रखना है अब कि मुझे हर पल निरंकार के साथ जुड़ के रहना है। हुँ, और जो ये दे रहे हैं वो मेरे लिए सभी मालिक आवश्यक है, ज़रूरी है। हुँ, ये दुःख भी दें तो भी वो मेरे लिए दुःख नहीं है। परमात्मा ये सुख दे तो भी मुबारक है। इन्होंने मुझे आनंद दिया है, अपना स्वरूप दिया है परमात्मा ने। हुँ, और जिसके पास आनंद आ गया फिर किस चीज़ की कमी है उसके पास। हुँ, संगी साथी सब मतलब की। एक सिर्फ़ और सिर्फ़ सच्चा जो मित्र है वो सद्गुरु हैं। हैं, और गुरसिक बन के मुझे रहना आ जाए, गुरमत में रहना आ जाए, मनमत में ना चलूँ मैं। हुँ, मनमत डुबोती है। तो मुझे वास्तव में ही मूर्ति पूजा से नहीं हटाया गया। मेरा मन अपने आप ही करता था। हुँ, वो नवाज़े, वो रोज़े। हुँ, मुझे इनसे ला मिलाया। अब वो नियम मेरे पूरे हो चुके। अब हर पल का नियम है मेरे लिए। वास्तव में अपनी ही बात रखिएगी बच्चे तो यहाँ पर कि हर पल इनके साथ रहने की इच्छा थी। हुँ, कौन चाहती है स्त्री कि अपने पति से दूर रहे? तो आत्मा नहीं चाह रही थी इनसे बिछड़ना। मुझे अच्छा नहीं लगता था इनके बिना और आज भी कोई अन्य इनके अलावा याद आता ही नहीं है। सब निरंकार। जब भी कोई चाह देखते हैं तो निरंकार की ही होती है। हमें मुक्ति पानी है, जीते जी मुक्ति पानी है। पिंडदान अपना जीते जी करना है। सद्गुरु जी की कृपा से ऐसा भाव बन पाया, पूरा हो पाया हमारा। हुँ, तो मूर्ति पूजा हमारा जो है, जो बच्ची का अपना मन करता है, एक समय के लिए हमें जैसे हम बच्चे से कह दें ना कि निशाना ताको। हुँ, और वो बच्चा बहुत सावधानी से निशाना ताकता है। तो ऐसे ही ये हमारे चारों धर्म, उन धर्मों के अंदर भी शाखाएँ हैं। हुँ, सिर्फ़ हमें निशाना ताकना सिखा रही हैं। हम एक कुशल निशानेबाज बने और पहुँच जाएँ हम परम सत्ता के पास। हुँ, ये स्थिरता दे रहे हैं हमें निरंकार प्रभु परमात्मा। हुँ, कि हाँ, ये आकार है।
ये एक ठिकाना तुम्हारा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या अन्य और जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये एक ठिकाना तुम्हारा, इस रास्ते चलो। और फिर जब हमारी ये यात्रा समाप्त होती है तो हमें साकार सदगुरु जी मिले, पहुंचा दिया मंजिल पे कि अब सफर समाप्त करो, बुराइयों का त्याग कर दो, भस्म कर दो सारी बुराइयों को। हम्म, यज्ञ मुझे आत्मा से करना है। हम्म, बुराइयों की आहुति देनी है। मालिक दाता, मुक्ति प्राप्त हुई मुझे अहंकार मोह लालच के रोधी शत्रु रोग से। हुई मुझे मुक्ति प्राप्त, सतगुरु जी चाह रहे हैं। तो हम ब्रह्मलेको में ना आए कि किसी ने बिल्ली को टोकरी में बंद कर दिया जब बहू आई। हम्म, वही बहू ने देखा जब उस बहू की बहू आई तो उसने भी बिल्ली मंगाई, टोकरा मंगाया कि मेरी सासू माँ ने ऐसा किया था। थोड़ा अपना विवेक जागृत करे। हम्म, वास्तव में ही अनुभवियों का हमें अनुसरण करना है। अपने परिवार में बड़ों का आदर सत्कार करना है। जीते जी माता पिता की सेवा करनी है, माता पिता की पूजा करनी है। हम्म, ये सच्ची मूर्ति हमारे सामने है। अपने रिश्तों का हमें आदर सत्कार करना है। ये वास्तव में प्रभु परमात्मा की मूर्तियां हमारे पास है। यहाँ धर्म परिवर्तन नहीं है, यहाँ एक सोच सुंदर बनाई जा रही है। सतगुरु जी हमारी सोच सुंदर बना रहे हैं कि किस तरह से तुम मुक्ति पा सकते हो। ये सब बुराई तो है, हम अहंकार में आके किसी का दिल दुखा देते हैं। हम्म, हम क्रोध में आकर किसी को कितनी बुरी बुरी बातें कह जाते हैं, फिर बाद में सॉरी भी कह रहे हैं, पैर भी छू रहे हैं। हाँ, तो बात बनती नहीं है। हम्म, मालिक अब इस आत्मा को अभी इसी समय मुक्ति दिला सकते हैं। यदि अब के हम फिसल गए तो घोर नरक में फिर जाएंगे और न जाने फिर हमारी बारी कब आई। जरूरी नहीं है कि मानव जन्म ही हमें मिले, हम अन्य योनियों में भी भुगते जाएंगे। पेड़ जो खड़े हैं ना, ये सब जीवंत हैं, बस बोल नहीं पा रहे हैं। इनके अंदर भी आत्मा है, पर बोल नहीं पा रहे हैं। अब देखो तो सही कैसा दम घुटता होगा। हम्म, कैसा दम घुटता होगा, है ना। चींटी पैरों में मसली जा रही है, अन्य जीव जंतु काटे जा रहे हैं। हम्म, अपनी इच्छाओं के लिए। शबरी माता जी अपने घर को छोड़कर चली आई कि मेरे विवाह के लिए, मेरी शादी के लिए इतने जीव जंतु काटे जाएंगे। दया आई है, भक्ति पूरी हुई थी, चली आई रातों रात वहां से कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, बहुत हो रहे हैं। हम्म, प्रभु जाने प्रभु की रचना है, पर मुझे अपने पर संयम रखना है कि मेरे लिए कोई अपनी जान ना गवाए। हम सात्विक बोलें, सात्विक खाएं खाएं। दाता, सत्य का संग करते करते हम इतने सात्विक हो जाए, मालिक दाता, कि सभी भ्रम लेके हमारे अंतर्करण से लुप्त हो जाए।
है ना? दाता, हम बहुत प्यारा जीवन अपना बना लें इसी समय। हुँ, कितना नूर लिए बैठे हैं सतगुरु जी। हुँ, आओ रब के दर्शन कर लें। हुँ, पैगाम है इंसानों को, आओ एक ही सतगुरु जी आते हैं समय पे पूरन। गुरु पूरा ज्ञान पूरा, निरंकार भी पूरा है, पूरी तेरी साध संगत, दरबार भी पूरा है। पूर्ण सतगुरु जी के छत्र छाया में हम बैठे हुए हैं। मालिक दाता, हमारे सतगुरु जैसा कोई दूसरा नहीं है और आ ही नहीं सकता, समय पे एक ही आते हैं। कितना कितना दुनिया में सब जगह सब कुछ हो रहा है, पर हमारे जैसा सतगुरु जी, हमारे जैसा ब्रह्म ज्ञान मालिक, जिन्हें एकदम ही मुक्ति प्राप्त करा दी, कोई भ्रम लेकर रहा ही नहीं। मुक्ति का जो इस समय पूरा पूरा लाभ उठाना है, तो सतगुरु जी की शरणागति में आओ, पहुंचो, दौड़ो, भक्ति करो, आनंद में रहो, मिल जाओ अपने बनाने वाले से।